यदि आपने अपनी बाइक को कहीं अंधेरे में पार्क किया है और आप घूमने जा रहे हैं तो विजिबिलिटी कम होने के कारण आप इग्निशन में चाबी को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अब मैंने इग्निशन की रिंग लाइट को सेंसर पर कनेक्ट किया है। जैसे ही आप अपनी चाबी को सेंसर पर टच करेंगे इग्निशन की रिंग लाइट ऑन हो जाएगी, जिसके बाद आप चाबी को इंस्टॉल कर सकते हैं और घूमने जा सकते हैं। और इस फीचर को इंस्टॉल करने के बाद आपकी बाइक में एक और स्मार्ट फीचर एड ऑन हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मैंने यहाँ पर एक रील सेंसर को यूज किया है जिसमें मैग्नेट होती है। सेकंड कंपोनेंट मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया है जो 25 वोल्ट और 4700 यूएफ का होने वाला है। थर्ड कंपोनेंट मैंने यहाँ पर 5 पिन की रिले ली है जो आपको बाइक के स्पेयर पार्ट शॉप से मिल जाएगी। और मैंने नीचे सभी प्रोडक्ट का लिंक भी दिया है जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पर एक डायोड होने वाला है जिसका नंबर 4007 है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पॉजिटिव पिन को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया है, जिसके बीच में मैंने सेंसर के वायर को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम सेंसर के पास मैग्नेट को लाएंगे रिले एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। मैंने पहले से अपनी बाइक में रिंग लाइट को इंस्टॉल किया है, वो वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही है, आप वहाँ से उसको प्ले कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर मैंने जो रिंग लाइट इंस्टॉल की थी उसके मैं एक पॉजिटिव वायर को बीच में से कट कर दूंगा और उसके बीच में मैं इस डायोड को कनेक्ट कर दूंगा। डायोड के ऊपर एक सिल्वर कलर की रिंग है जिसको मैं रिंग लाइट के साइड पर कनेक्ट करूंगा। आप यहाँ पर देख लीजिए जो रिंग है वो रिंग लाइट की साइड पर ही कनेक्ट होगी। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बाइक के अंदर तो बताऊंगा ही। तो यहाँ पर मैंने जो रिले ली थी वहां पर मैं इसके वायर को अटैच कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंसर लिया है, सेंसर के मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूंगा जहाँ से हैंडल के स्विच के अंदर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड वाले स्विच को खोला है जहाँ पर ये सेंसर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जगह पर फिक्स हो गया है। उसके बाद हमारे पास दो वायर होंगे, हमें रिले को कुछ इस टाइप से पकड़ना है। यहाँ पर आप एक इस वायर को देख सकते हैं, इस वायर को मैं यहाँ पर ग्राउंड करूँगा। इस वायर को मैं बाइक की बॉडी में कहीं पर भी टच कर दूंगा जिससे कि नेगेटिव इसको कनेक्शन मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर को आप देख सकते हैं, इस वायर को मैं सेंसर में से दो वायर थी उसमें से मैं किसी भी एक वायर के साथ इसको अटैच कर दूंगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो वायर है उसको ग्राउंड करना है, नेगेटिव की सप्लाई देना है। उसके बाद में सेंसर की एक और वायर है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा। इसको एक्सटेंड करने के बाद मैं इसको वाइजर के अंदर निकाल लूँगा। उसके बाद हमारे लिए इग्निशन वाले कपलर को खोलना है जहाँ पर हमें एक फुल रेड कलर की वायर और एक रेड के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप वाली वायर मिलेगी। तो हमें जो फुल रेड कलर की वायर है उसके साथ हमें इस वायर को अटैच कर देना है। अटैच होने के बाद मैंने अभी आपको बताया था मैंने अपनी बाइक में इग्निशन रिंग लाइट को पहले से इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वाली वायर को कट कर दूंगा। रिंग लाइट की पॉजिटिव वाली वायर को कट करने के बाद यहाँ पर डायोड को फिक्स करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डायोड के ऊपर एक सिल्वर कलर की लाइन है जिसको मैं रिंग लाइट के साइड ही रखूँगा और जहाँ पर लाइन नहीं है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं डायोड को कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है। इसके बाद रिले की सबसे ऊपर वाली जो थिम्बल है उसमें मैं एक वायर को कनेक्ट करूँगा और उसको डायोड के यहाँ पर सिल्वर कलर की रिंग है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट हो जाने के बाद इसके नीचे वाली एक और वायर है उसमें मैं एक और वायर को अटैच कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस कपलर को खोलूँगा जिसमें मैंने पहले से एक वायर को अभी अटैच किया था। इग्निशन कपलर में मैंने एक और वायर को अटैच किया था, वहीं पर मैं इस वायर को भी फिक्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे ही इस सेंसर को इसके पास लाऊंगा यहाँ पर इग्निशन ऑन हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक डायोड को फिक्स कर दूंगा जिससे कि ये लाइट थोड़ी देर तक ऑन रहेगी, जितनी देर में हम चाबी को अपनी बाइक में लगा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कैपेसिटर को लिया है, यहाँ पर एक लाइन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव बना है येलो कलर से, उसको हम नेगेटिव वाले वायर में कनेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं डायोड के ऊपर ही कनेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में और नेगेटिव वाले वायर को जहाँ पर कैपेसिटर है उसमें साइड से एक लाइन बनी हुई है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं डायग्राम दे दूँगा।